एक है साडा मुंडा शदाई जिहा हर वेले दीन ते लगा रहिंदा, 7 नमाज़ां पढ़दा ते मजाल है जिहदे घर दा टुकर भी पूरा हो जाए। और फलाने फलाने वेखो सारी दुनिया आंदी है और आम खांदे ने, जो भी खांदे ने याशी ते करदे ने, सोहनी गड्डी है सोहना घर है ते याशी करन दे ने। ये सानू ते कह लै बैठा जरा को उस पासे तुरीदा ये अगे आके खलो जांदा, अब्बा जी ये जायज़ नहीं, तू जायज़ दे विच सानू भुखा मरवा छड़, ओ वेख किड्डी टोर वाली जिंदगी गुजारन दे। ये इस टब्बर का टेस्ट है कि तुम्हारे सामने जब बुरे लोगों को अय्याशी का मौका मिल रहा है, गिरफ्त नहीं है, तो जनाब अब पता चल रहा है कि आपने गाड़ी चेंज करनी है कि इसी में रहना। इस बंदे ने इस दुनिया को फोकस कर लिया कि मैंने यही हासिल करनी है, मेरी भाग दौड़ इसके लिए है, मेरी फिक्रें इसके लिए है, मेरी टेंशन और प्लानिंग इसके लिए है। आप क्या फरमा रहे हैं? जिसको कुफार ने भी कहा था आप सादिक और अमीन है, वो हस्ती कह रही है कि जिसने इस दुनिया को फोकस कर लिया, इसको जूम कर लिया, इसको अपनी जिंदगी का महवर मरकज बना लिया, उसको रिस्क कितना मिलेगा इतना उसकी किस्मत में, और रिस्क और ये फिक्र उसकी दोनों आंखों के दरमियान लटका दी जाए। जब भी नजर उठाएगा रोटी कपड़ा और मकान, जब भी आंख खोलेगा रोटी कपड़ा और मकान, जब भी कदम उठाएगा ये सोच उसकी जान नहीं छोड़ेगी। और फरमाया जिसने आखिरत को अपना फोकस कर लिया, जिसने आखिरत को अपना हम गम बना लिया, जिसने आखिरत को अपनी परेशानी की वजह बना लिया, अल्लाह के नबी ने क्या खुशखबरी सुनाई, कहा दुनिया जलील होकर उसके कदमों में आएगी। मेरी बात का कोई गुस्सा ना करे, आज हमें ये मवाजना भी करना चाहिए, कौन सा शख्स जलील होके दुनिया के कदमों में गिर रहा है और किस शख्स के कदमों में दुनिया जलील होके गिर रही है। अल्लाह की कसम हमारे नबी की बात कल भी सच थी, आज भी सच है, जिसने दीन को पीछे फेंका, अल्लाह की नौकरी को नजरअंदाज किया, वो जिल्लतों की तरफ जा सकता है, और जिसने अल्लाह की नौकरी को तरजीह दी इंशाअल्लाह ये दुनिया जलील होकर उसके कदमों के पास आएगी। इस पर हमारे नबी की बात है, किसी सहाफी का, कालम नगार का, किसी फिलासफर का कौल नहीं है, ये अल्लाह के नबी की बात। एक सहाबी हैं, उनकी फुफ्फो ने किसी के साथ झगड़ते हुए उसका दांत तोड़ दिया। तो जब दांत टूट गया तो जो मुद्दई थे वो कहने लगे हमने तो बदला ही लेना है। आपने फैसला कर दी जब मुद्दई माफ नहीं कर रहे तो फिर बदला ही है। वहाँ लोग जमा थे कि थोड़ी देर बाद अब बदला लिया जाएगा। सहाबी तशरीफ लाए जिनकी ये फुफ्फो लगती थी, इन्होंने लोगों से पूछा क्या हुआ है? कहने लगे आपकी फुफ्फो का अभी दांत तोड़ा जाएगा। इन्होंने वहां पर खड़े खड़े ये बात कह दी, कहने लगे अल्लाह की कसम मेरी फुफ्फो का दांत नहीं तोड़ा जाएगा। लोग कहने लगे कि फैसला हो गया जनाब, तोड़ा क्यों नहीं जाएगा? इतनी देर में वो जो बुरसा थे उन्होंने पैगाम भेज दिया हम माफ करते हैं। तो रसूलुल्लाह को ये वाकया सुनाया गया। आपने फरमाया हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं अगर वो अल्लाह पर कसम डाल दें तो अल्लाह उनकी कसम मान जाता है, ना नहीं करता उनको। अम्मा जी आयशा फरमाती हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आपकी जिंदगी में सबसे तकलीफ वाला दिन कौन सा था? तो सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आप कहने लगे कि आयशा वो ताइफ वाला जो दिन था ना वो मेरी जिंदगी का बड़ा ही मुश्किल दिन था। कहते हैं कि उस वक्त मैं जब वहां से निकला तो मैंने फजा में देखा कोई बादल सा था, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसमें मौजूद थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे साथ पहाड़ों का फरिश्ता आया है। तो पहाड़ों के फरिश्ते ने कहा अगर आप इजाजत दें तो ये दोनों पहाड़ मैं उठा के ना इस कौम को जिसने आपको सदमा दिया है मैं रगड़ के रख दूंगा, इनको मैं सैंडविच बना के ना पीस के रख दूंगा इनको, बस आपने इशारा करना है। सुभान अल्लाह, जिंदगी का सबसे सदमे वाला दिन है और रिएक्शन क्या है? ना शिकवा, ना इंतकाम है, ना लहजों में सख्ती है, ना लफ्जों में सख्ती। 63 साल कैरियर में सबसे सख्त दिन है, अथॉरिटी मिली है। तो आपने इससे भी बड़ी बात कह दी, कहा नहीं नहीं कुछ नहीं इनको कहना, मुझे उम्मीद है इनकी नस्लों से अल्लाह अच्छे लोग पैदा कर देगा। कितना लंबा काम था, वो तो कई दहाइयों वाला काम, लेकिन आप क्या अभियान दे रहे हैं? एक दाई अल्लाह को इतना लंबा सब्र रखना चाहिए कि इंतकाम लेने की बजाय वो इस आस पर लगे कि जब मेरी सिमत दुरुस्त है, काम दुरुस्त है तो ये